जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। बात कर लें, जैसे ही फाइनल आंसर की आई तो आयोग द्वारा 6 से 7 प्रश्नों के उत्तरों में परिवर्तन देखने को मिला है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं, एक प्रश्न जो डिलीट किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका बीपीएससी आयोग द्वारा गलत आंसर दिया गया है तो उसके बारे में भी बात करेंगे और फाइनल आंसर की के बाद जो कट ऑफ जाने वाली है उस पर भी बात करेंगे कि कितनी जा सकती है, क्योंकि देखा गया है 3 से 4 क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों के गलत देखने को मिले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 3 से 4 नंबर कट ऑफ कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। और बैकलॉग सीट जुड़ने के बाद क्या आसार दिख रहे हैं, कितना जा सकता है। सारे आंकड़े फेल हो गए हैं। अब ये देख लीजिए आप फाइनल आंसर की के बाद कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं बीपीएससी आयोग द्वारा कितने प्रश्नों के उत्तरों में परिवर्तन किया गया है। तो बात कर ले, जैसे ही फाइनल आंसर की आई उसके बाद देखा गया है 6 से 7 प्रश्नों के उत्तरों में परिवर्तन किया गया है। अगर सामान्य पेपर की बात कर लें तो इसमें 4 प्रश्नों को बदला गया है और भाषा लैंग्वेज में बात कर लें तो 2 प्रश्नों को बदला गया है। अगर सामान्य पेपर या जनरल पेपर की बात कर लें तो उसमें पहला क्वेश्चन बदला गया है सल्फर डाइऑक्साइड वाला। इसमें क्या है, 1 से अधिक डी को आंसर माना गया है। क्या माना गया है, 1 से अधिक डी को आंसर माना गया है। उसके बाद प्रस्तावना में क्या पहले डी को माना गया था, लेकिन अब क्या है आंसर में ए वाला माना गया है, ए माना गया है। और उसके बाद रक्त संबंध वाला जो है, रक्त संबंध वाले प्रश्न को जिसमें एम आंसर था तो उसको क्या डिलीट कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया है। यहाँ पर क्या है, सबको कॉमन नंबर 1 प्लस नंबर, सभी को कॉमन नंबर 1 प्लस नंबर दिया जाएगा। और एक प्रश्न बदला गया है तिब्बत और ताइवान दोनों को माना गया, इसमें 1 से अधिक डी को आंसर माना गया है। तो ये लगभग 4 प्रश्नों को बदला गया है और जिसमें देखा गया ये 3 प्रश्न, ये वाले 3 प्रश्न 80% ऐसे छात्र हैं जिनके सभी के ये 3 प्रश्न गलत हुए हैं। तो 3 से 4 नंबर परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ में। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं हम लोग कि कितनी सीटें हैं और किस प्रकार से हमारा कट ऑफ बन सकता है और कितना जा सकता है। तो बात कर ले पीआरटी की 1 to 5 की अगर कुल सीटों की बात कर लें तो कुल पदों की संख्या की बात कर लें तो ये 28,026 पद थे। 28,026 पद में कुछ उर्दू के पद थे और कुछ सामान्य पद थे, जनरल वाले पद थे, सामान्य पद थे सामान्य पेपर के लिए। तो सामान्य पेपर की बात कर लें तो ये थे 21,771 पद थे टोटल। और उर्दू की बात करें तो ये थे 6,175 पद, ये उर्दू के लिए थे। और सामान्य के लिए कितने थे, 21,771 पद थे। अब बात कर लें आगे हम लोग, इसके लिए आवेदन कितना किया गया। कुल आवेदन की संख्या है 1,60,642 आवेदन आए, लेकिन परीक्षा में जो शामिल हुए छात्र कितने शामिल हुए, 1,16,188 इतने क्या छात्र शामिल हुए। और उसमें 72% छात्र कितने, 72% छात्र शामिल हुए। 72% क्या हुए, छात्र शामिल हुए। अगर उर्दू की बात कर लें तो इसमें 1,16,188 में उर्दू छात्रों की संख्या थी 12,000, करीब कितने, तो 12,000 उर्दू के छात्र थे। अगर सामान्य छात्र की बात कर लें तो ये 1,04,000 थे। उसके बाद सामान्य छात्रों में 60% क्या थे, वो यूआर थे। 60% क्या थे, यूआर थे। और 40% क्या थे, ये बिहार के जनजाति थी, कैटेगरी थी। बिहार की क्या कैटेगरी थी, जिसमें बीसी आ जाता है, ईबीसी आ जाता है, एससी एसटी ये सब आ जाते हैं। तो बात कर लें अगर हम 1,04,000 का हम 60% निकालेंगे तो लगभग 61,000 बनेगा, जाके 61,000 ये ऐसे छात्र हैं जो यूआर हैं। इसमें अदर स्टेट के छात्र हो गए और बिहार के सामान्य जनरल छात्र हो गए। वो सब क्या हैं, 61,000 में हैं, 61,000 में। और 40,000 की बात कर ले तो इसमें 43,000, 40% की बात करें तो इसमें 43,000 क्या है, बिहार के छात्र हैं, जिसमें बिहार की कैटेगरी के छात्र हैं। बिहार की कैटेगरी के छात्र सारे छात्र आ जाते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब कैटेगरी वाइज कितनी सीटों की संख्या है, 50% आरक्षण के हिसाब से। कितना, 50% आरक्षण के हिसाब से हम देखने वाले हैं। अगर यूआर की बात करें तो 40% के हिसाब से 7,000 सीटें हैं। 7,000 सीटें हैं, क्योंकि 7,000 सीटें हैं।
इसमें उर्दू की हटाकर है, उर्दू की हटाकर क्या है 7,000 सीटें हैं जनरल पेपर के लिए। उसके बाद EWS की बात करें तो 10% के हिसाब से EWS में है 2200 सीटें। कितनी हैं? 2200 सीटें हैं। और हम बात करें BC की बात कर लें, BC की अगर हम बात कर लें तो ये 12% के हिसाब से 3200 सीटें हैं। EBC की बात कर लें तो ये हैं 16% के हिसाब से 4600 सीटें हैं। SC की बात कर लें जो 16% के हिसाब से 4000 सीटें हैं। और BCF की बात कर लें, ये अदर बैकवर्ड क्लास फीमेल, तो ये क्या है 3% के हिसाब से 650 सीटें हैं। और ST की बात करें ये 1% के हिसाब से 200 सीटें हैं। ये क्या हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया 50% आरक्षण के हिसाब से। अब देखिए क्लियर हो जाएगा आपको कि कितनी कट ऑफ कम जा सकती है। चलिए अब हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, कितनी जा सकती है। तो फाइनल कट ऑफ की बात कर लेंगे आंसर की आने के बाद, क्योंकि अब आयोग द्वारा उत्तर को चेंज नहीं किया जाएगा। और देखा जाए लगभग आयोग ने सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, केवल एक प्रश्न छोड़कर जिसमें सोन नदी और दामोदर नदी वाला, जिसमें सोन नदी आंसर होना चाहिए, वो बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है। एक क्वेश्चन के अलावा आयोग द्वारा एको प्रश्न पर गलत नहीं किया गया, एको प्रश्न गलत नहीं किए गए। अब हम अगर फाइनल कट ऑफ की बात कर लें, अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे तो निश्चित रूप से आप डॉक्यूमेंट्स के लिए रेडी हो जाइए। UR मेल की बात कर लें तो ये 76 से 78 निश्चित रूप से हो जाएगा। अब बात कर लें EWS की तो ये 67 से 69 हो गया। और BC की अगर बात कर लें तो ये 70 से 72, BC कितना 70 से 72। EBC की बात कर लें ये 64 से 66, कितना 64 से 66। अगर SC की बात कर लें ये 55 से 57। और ST की बात कर लें तो ये हो जाएगा 60 से 62। और OH की बात कर लें तो ये 50 से 52। अगर फीमेल की बात कर लेते हैं तो ये 68 से 70 UR में। EWS की बात कर लेते हैं 60 से 72। और BC की बात कर लेते हैं 62 से 64। और EBC की बात कर लेते हैं तो ये 57 से 59। और बात कर लेते हैं SC की बात कर लेते हैं तो ये क्या है 39। ST की बात कर लेते हैं 39। और OH की बात करें तो ये भी 39। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात कर ले अगर बैकलॉग सीटें जुड़ती हैं, अगर क्या है बैकलॉग सीटें जुड़ती हैं तो ये मान लीजिए 2 नंबर कम से कम 2 नंबर कम हो जाएगा। तो यही आंकड़ा चला जाएगा 74 से 75 या 76, बस 74 से 75-76 पे ये आंकड़ा समट के रह जाएगा। 2 से 3 नंबर और कम होने वाली है। तो ये मान लीजिए जिसके 78 मार्क्स बन रहे हैं, 78 से प्लस बन रहे हैं, तो उनका निश्चित रूप से होना है। और 75, 76, 77 वालों का निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट कीजिए आपके कौन से उत्तर गलत हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फिर से आपत्ति दर्ज की जाएगी। BPSC माने चाहे ना माने, लेकिन हम लोग को आपत्ति तो दर्ज करनी होगी प्रश्न पे, तभी तो शायद से क्वेश्चन वो चेंज करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस वीडियो पे कमेंट करना है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।